शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसने मुझे दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। एक बार सब मिलकर मेरे साथ मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसल्लम। क्या आपने कभी सोचा है कि दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके ज़रिए आसमानों से बरकत, रहमत और सुकून नाजिल होता है। लेकिन सवाल ये है कि दरूद शरीफ की बरकत कब नाजिल होती है? कौन सा वक्त ऐसा है जब आपका एक दरूद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? आइए जानते हैं इस रूहानी राज को। कभी आपने रात की तन्हाई में आसमान की तरफ देखकर दिल से बस इतना कहा हो, या अल्लाह सुकून चाहिए? कभी आंखों से बिना किसी वजह के आंसू बहे हों, कभी दिल ऐसा बोझल महसूस हुआ हो कि अल्फाज भी बयान ना कर सकें, कभी लगे कि सारी दुनिया साथ होते हुए भी दिल तन्हा है। ऐसे लम्हे में अगर कोई जिक्र दिल की गहराइयों को छू सकता है, अगर कोई लफ्ज़ रब के अर्श तक पहुंच सकता है, अगर कोई दुआ फौरी कबूलियत का दरवाज़ा खोल सकती है, तो वो है दरूद शरीफ। दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान से अदा किया जाने वाला अल्फाज नहीं, ये वो रूहानी तोहफ़ा है जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता फरमाया। ये ऐसा जिक्र है जो ज़मीन से निकल कर अर्श की बुलंदियों तक पहुँचता है। फरिश्ते उसे लपकते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुनते हैं और रब्बे करीम इस पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाता है। जब बंदा इखलास से, दिल से, मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तो आसमान के दर खुलते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है और कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो इस बात का पैगाम देती हैं कि हमारा दरूद कबूल हो चुका है। आज की इस बाबरकत वीडियो में हम बात करेंगे कि दरूद शरीफ की इन 4 निशानियों के बारे में जो इसकी कबूलियत का पता देती हैं और जिन्हें महसूस करके इंसान का दिल झूम उठता है, ईमान ताज़ा हो जाता है और ज़िंदगी में वो रूहानी इनकलाब आता है जिसकी तमन्ना हर बंदा करता है। जी हाँ, दरूद शरीफ एक निहायत फजीलत वाला जिक्र है जिसके पढ़ने से बेशुमार रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं। जब जब दरूद शरीफ कबूल होता है तो इसके असरात और निशानियाँ इंसान की ज़िंदगी में नुमायाँ होने लगती हैं। दर्जा झेल 4 निशानियाँ इस बात की अलामत हो सकती हैं कि दरूद शरीफ कबूल हो चुका है। पहली निशानी है दिल का सुकून और रूहानी राहत। दरूद शरीफ की कबूलियत के बाद दिल से बेचैनी, परेशानी और गम दूर होने लगते हैं। दिल में एक अजीब सी राहत और इत्मीनान पैदा होने लगता है। दुनियावी मुसीबतें भी हल्की महसूस होने लगती हैं और बंदा अल्लाह के करीब महसूस करता है। नंबर 2 है दुआओं की कबूलियत। जो शख्स कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है उसकी दवाएं जल्दी कबूल होने लगती हैं। दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की कुंजी है, क्योंकि हदीस मुबारका है कि दरूद के बगैर दुआ मुअल्लिक रहती है। जब दरूद के जरिए रास्ते भूल जाएं तो दुआ फौरन बारगाह इलाही तक पहुंचती है। तीसरी निशानी है रिस्क में बरकत और जिंदगी में आसानियाँ। दरूद पाक की बरकत से रिस्क में इजाफा, कारोबार में बरकत और जिंदगी के मामूलात में खैर मतवक्का आसानियाँ पैदा होने लगती हैं। जो काम मुश्किल लगते थे वो आसान हो जाते हैं। चौथी निशानी है कि ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या रूहानी इशारे बाज़ खुशनसीब अफराद को दरूद शरीफ की बरकत से ख्वाब में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, या कोई रूहानी इशारा, खुशखबरी या रोशनी नज़र आती है जो दिल को मुत्तमईन करती है। दरूद शरीफ पढ़ने के मौजिज़ात बेशुमार हैं, क्योंकि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। यहाँ एक मशहूर और एक रूहानी तौर पर असर अंगेज मौजिज़ा बयान किया जा रहा है। एक बुजुर्ग आलिम दीन ने एक दफ़ा बयान फरमाया कि मैं एक बार एक नौजवान से जो जिंदगी की उलझनों में बुरी तरह फंसा हुआ था
وہ پریشانی، بے برکتی، بیماری اور نفسیاتی دباؤ کا شکار تھا۔ میں نے اسے صرف ایک نصیحت کی کہ روزانہ کم سے کم 1000 بار درود پاک پڑھا کرو، دل سے، محبت سے، توجہ سے۔ چند ہفتے گزرے، وہ نوجوان دوبارہ میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، آنکھوں میں سکون، زبان پر شکر اور دل خوشی سے کہنے لگا، حضرت میرے گھر کی برکتیں لوٹ آئیں، نوکری مل گئی، صحت بھی بہتر ہو گئی اور سب سے بڑھ کر دل کا غم ختم ہو گیا۔ میں نے تب سمجھا درود شریف وہ دروازہ ہے جو اللہ کی رحمت کو کھول دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف کا معجزہ کیا ہے؟ دل کا سکون، رزق میں برکت، رزق میں اضافہ، مصیبتوں کا خاتمہ، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جتنا ہو سکے گا کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دنیا آزمائش گاہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمیں غلطیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صحت و سلامتی سے نواز، خوشیاں نصیب فرما اور سب سے بڑھ کر اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اور اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ والحمد للہ لا الہ